आपने हमेशा लोगों को यही सवाल करते सुना होगा, आर यू अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन? बट वाई नॉट अ सिटी पर्सन यार? बस यही जानने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप पे कुछ बहुत ही प्यारी सिटीज़ एक्सप्लोर करने इन उत्तर प्रदेश। इस वीडियो में मैं आपको फेमस जगहों के साथ साथ फेमस फूड आउटलेट्स भी दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो जी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम दिल्ली से निकल पड़ते हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है नवाबों का शहर लखनऊ। टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्स 550 किलोमीटर है, जिसमें से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 300 किलोमीटर का है। तो ड्राइविंग में तो बहुत मज़ा आने वाला है, कोई भी थकान नहीं होगी। हाँ, बट वन थिंग टू कीप इन माइंड इज़ कि उस एक्सप्रेसवे में फ़ूड ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं, इसलिए जब आप उस एक्सप्रेसवे में चढ़ें तो आगरा में ही भरपेट खाना खाएं और फिर आगे बढ़ें। लखनऊ में एंटर करते ही हमने सबसे पहले पी थी द फेमस शर्मा जी की चाय एंड गोल समोसे। फिर हमने होटल में चेक इन किया और फिर से निकल पड़े कुछ मार्केट्स एक्सप्लोर करने के लिए। ये हैं कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ की फेमस मार्केट्स की। इस प्लेट में रखी राज कचौरी और चेहरे की मुस्कान तो सब कुछ बयां कर रही होगी, बस उतनी ही अच्छी थी ये चाट। एंड फॉर ऑल नॉन वेज लवर्स, ये भी एक बहुत ही फेमस फूड जॉइंट है लखनऊ में, जो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मस्त वाला ब्रेकफास्ट करके लखनऊ के वातावरण को मैच करती हुई आउटफिट डाल के हम सिटी एक्सप्लोर करने निकलते हैं अपनी बहुत ही क्यूट राइड घोड़ा गाड़ी। यार ऐसे लोकल एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए ना। तो पहला पॉइंट जो हमने कवर किया वो थी पिक्चर गैलरी। बहुत ही मिनिमल सी एंट्री फीस दे के यहाँ पे लखनऊ के नवाबों की बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर्स देखने को मिली। नेक्स्ट लोकेशन है रूमी दरवाज़ा। इसे देख के कुछ याद आ रहा है क्या? यहाँ पे गदर मूवी के पाकिस्तान वाले काफ़ी सीन शूट हुए हैं। उसी के थोड़ा आगे है छोटा इमाम बाड़ा। इसकी जो आउटर वॉल है उसमें कुछ इस्लामिक राइटिंग्स है और अंदर बहुत सारे शैंडलियर्स हैं, इसीलिए इसे पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इमाम बाड़ा। ये अंदर से काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से घूमने के लिए आप गाइड ले लोगे तो बेटर होगा। वो आपको उस जगह के बारे में बताएंगे। और हाँ, इसके अंदर भूल भुलैया भी है, तो वो भी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये सब घूमते घूमते हमें शाम हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि बनारस है, हम आज ही कवर कर लेंगे और वहीं नाइट स्टे करेंगे। सुबह सुबह सबसे पहले हम गए काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मंदिर की टाइमिंग्स मैंने मेंशन की है, तो आप उसी हिसाब से विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे VIP एंट्री भी अवेलेबल है, जिसका काउंटर बाहर ही है, तो आप वहाँ भी पता कर सकते हो। मंदिर के बाद हमने ट्राई की द फेमस काशी चाट हाउस की चाट, और क्या मज़े की चाट थी ये, बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स थे इसके। फिर वहीं आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे था ब्लू लस्सी, जिसके बारे में भी काफ़ी सुन रखा था मैंने, पर मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। उसके बाद हमने 80 घाट से बोट राइड की और सुकून से अपनी शाम बिताई बनारस के घाटों को देखते हुए। सच में शाम बिताने का इससे अच्छा वे नहीं हो सकता अगर आप बनारस आए हो तो। यहाँ बैठे जब इन घाटों को देखा तो लगा कि सही कहा है किसी ने कि एक शहर है जो आँखों से दिल में उतर जाता है। पता है वो शहर बनारस कहलाता है। बहुत ही रिलैक्सिंग बोट राइड के बाद हम वापस 80 घाट गए, जहाँ गंगा जी की आरती होती है। और इतने सारे लोगों को जब साथ में आरती गाते देख रहे थे तो अंदर से इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी ना।
आरती के बाद हमने नाइट मार्केट एक्सप्लोर किया और मेरा तो फंडा ही है कि आई हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगी, इसलिए मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी। अगले दिन कुछ टाइम नमो घाट में स्पेंड किया और फिर हम गए काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि भगवान शिव काशी के राजा हैं और काल भैरव यहाँ के सेनापति हैं, इसलिए इनके दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे होते हैं। उसके बाद हम गए सारनाथ टेम्पल, जो कि भगवान बुद्ध का टेम्पल है और ये बुद्धिस्ट लोगों का काफ़ी सीक्रेट प्लेस भी कंसीडर किया जाता है। ये प्लेस भगवान बुद्ध की लाइफ और टीचिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है और कहते हैं कि यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देकर धम्म की जर्नी स्टार्ट की थी। इस प्लेस की काफ़ी पिक्चर्स इंडियन करेंसी में भी यूज़ हुई हैं। उसी के पास है म्यूज़ियम, जहाँ पे द ग्रेट अशोक पिलर रखा हुआ है, विच इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट डे अप्रॉक्स 2.5 आवर्स की जर्नी करके हम पहुँचे प्रयागराज और वहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट था चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ये वही जगह है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मारी थी। उसके बाद हम गए खुसरो बाग। दिस इज़ अ लार्ज हिस्टोरिकल गार्डन जहाँ पे जहांगीर के एल्डेस्ट सन प्रिंस खुसरो और सुल्तान बेगम के टूम्स लोकेटेड हैं। यू कैन ऑल्सो हायर अ गाइड हियर इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। नेक्स्ट वी वेंट टू आनंद भवन म्यूजियम। ये नेहरू फैमिली का घर था एंड यहाँ गांधी जी या नेहरू फैमिली से रिलेटेड काफ़ी आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए हैं। उसके बाद हम गए अपने मेन अट्रैक्शन पॉइंट त्रिवेणी संगम और एक और सुकून भरी शाम हमने बोट राइड करते हुए निकाली। यहाँ पे 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि इनविजिबल फॉर्म में है, वो आके मिलती है। इसलिए ये जगह हिंदू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। यही वो जगह है जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला भी लगता है। और यहाँ देखो 2 नदियों का कलर कितना अलग अलग साफ नज़र आ रहा है। जो थोड़ी ब्राउन है वो गंगा नदी है और जो एकदम क्लीन है वो यमुना नदी है। यहाँ से बैठे बैठे अकबर फोर्ट भी दिखता है, विच इज़ अंडर आर्मी नाउ, सो यू कांट विजिट दिस प्लेस फ्रॉम इनसाइड, बट आप बाहर से भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट डे रिटर्न जर्नी में हमारा लास्ट पॉइंट है आगरा और आगरा फोर्ट था हमारा पहला स्टॉप। और मैं क्या ही बताऊँ, क्या आर्किटेक्चर है वहाँ का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आगराज रेड फोर्ट और हिस्ट्री को अपनी आँखों से विटनेस करना है, सो यू मस्ट विजिट हेयर। और मेरा रिकमेंडेशन है कि यहाँ गाइड ज़रूर लेना, क्योंकि इतनी डिटेल में हर चीज़ और जगह की सिग्निफिकेंस आपको कोई और नहीं बता पाएगा। एवरी डिटेल ऑफ दिस फोर्ट विल गेट यू मेस्मराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी एंड हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ स्टिल मेंटेन्ड। और यहाँ से देखो ताजमहल का भी कितना क्लियर व्यू दिखता है। And it would take 2.5 hours to cover the entire fort and it's worth all your time. एक और फ़ायदा होगा गाइड का कि आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। शाम को फिर हमने आगरा का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर किया फेमस चाट गली में और यहाँ की चाट भी बहुत ज़बरदस्त थी। और नेक्स्ट डे हम गए वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने, द ताजमहल। बस इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या ही कहूँ, हर कोई जानता है इसकी खूबसूरती के बारे में। और सच बताऊँ तो ये फ़ोटोज़ बिल्कुल जस्टिस नहीं करती ऑन हाउ इट लुक्स इन रियल। ये तो आपको बस सामने से देखने के बाद ही पता लग सकता है। और लाखों लोगों की तरह हमने भी आज ताजमहल के साथ वही सारी टिपिकल फ़ोटोज़ खिंचाई, क्योंकि भाई लाइफ में कुछ भी हो जाए फोमो नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट डेस्टिनेशन, फतेहपुर सिकरी, which was built by Akbar as the capital of Mughal Empire for only 14 years. इस फोर्ट में आपको वहाँ की टूरिस्ट बस से जाना पड़ेगा एंड कार पार्किंग में लगानी पड़ेगी, एंड देन द गाइड विल गिव यू अ टूर ऑफ दिस फोर्ट। इट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, लाइक बुलंद दरवाज़ा विद अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स विच इज़ द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट, पंच महल जिसकी ऐसी यूनिक स्ट्रक्चर है, बीरबल्स हाउस, हज़रत सलीम चिश्ती टूम
और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जिसके लिए अप्रॉक्स 2 आवर्स तो लग ही जाएंगे। और इसी के साथ हमारा यूपी ट्रिप एंड होता है। आई होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।